लोग अब कहने लगे हैं कि अगर आपने अपने मुश्किल फैसलों का मलबा साबिक हुकूमत पर डालकर ही मुद्दत पूरी करनी है तो बेहतर है आप घर चले जाएं। बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि सियासत में क्या होने वाला है इसी महीने में। हुकूमत जो है वो पूरे एतमाद है कि वो इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों पर सियासत से बाहर कर देगी। इमरान खान ने भी जवाबी वार के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इमरान खान पुरज़म है इसी महीने के अंदर अंदर इस हुकूमत को घर भेज देंगे या इसकी बुनियादें इतनी खोखली कर देंगे कि ये हुकूमत इमरान खान का कुछ नहीं कर सकेगी। जब ये हुकूमत आई तो उन्होंने कहा इमरान खान की सियासत को हमने हमेशा के लिए दफन कर लिया है। सितंबर में आपको लगता है फैसला हो जाएगा? 7वां प्रोग्राम है जिसमें आप सितंबर के हवाले से इतनी धमकियां देते पाए गए। मैं पूछना ही चाह रहा था सिद्दीक जान से, इमरान खान साहब काम कौन सा करते हैं? कोई काम नहीं करते थे। पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। अदालत का रवैया इमरान खान के साथ बहुत नरम था। माहिर कानून, दर्जन भर केसेस में इमरान खान साहब की जमानत हो रही है, ये भी कोई खबर नहीं है। जमानत मनसूख कब होती है खबर वो है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे क्या सितंबर हो सकता है सितमगर। महंगाई मुकाने वाले महंगाई के नए रिकॉर्ड बनाने लगे और सैलाब के बाद मुतासरीन को किस खतरे का सामना है। हैदर अली आतिश ने क्या खूब कहा था कि ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ज़मीन चमन क्या खिलाती होगी जो गुल हमारी सियासत खिलाती है, और आसमान क्या बदलता होगा जो रंग हमारे राहबर बदलते हैं। आपने पुराने शहबाज साहब को सुना जो इमरान खान की हुकूमत को महंगाई खत्म करने का आसान तरीन नुस्खा बता रहे थे कि वो पेट्रोल की कीमत में 70 रुपये कमी कर दें। और जब इमरान खान ने अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में पेट्रोल 10 रुपये सस्ता कर दिया तो फिर यही शहबाज शरीफ साहब कीमत कम करने पर PTI हुकूमत को आड़े हाथों लेते पाए गए। मरीम नवाज साहबा का यह कहना था कि शहबाज शरीफ साबिक हुकूमत की तरह आवाम पर जुल्म नहीं ढाएंगे। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम होगी तो इसका पूरा फायदा आवाम को पहुंचाएंगे। लेकिन मरियम नवाज का यह दावा भी झूठा साबित हो गया। आज जब आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है तो हुकूमत ने पाकिस्तानियों के लिए इसे मजीद महंगा कर दिया। रात के अंधेरे में पेट्रोल महंगा होने के बाद किसी के मीटिंग छोड़कर जाने की भी कोई खैर खबर नहीं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी के अरकान असम्बली से लंबा खिताब किया, लेकिन सितम देखिए कि वो अब भी पेट्रोल महंगा करने की मजबूरी का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को ठहरा रहे थे। अब इनकी हुकूमत है और महंगाई ने 49 साल का, जी हाँ 49 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सच यह है कि अवाम का सब्र अब जवाब दे रहा है। लोग अब कहने लगे हैं कि अगर आपने अपने मुश्किल फैसलों का मलबा साबिक हुकूमत पर डालकर ही मुद्दत पूरी करनी है तो बेहतर है आप घर चले जाएं। सियासी पंडित भी इन मुश्किल फैसलों को लेकर सितंबर को सितमगर होने की पेशगोइयां कर रहे हैं। आखिर सितंबर में ऐसा क्या होने जा रहा है जो इसे सितमगर बना सकता है, इसी से बात का आगाज करेंगे। सिद्दीक जान और नूर अल्फीन मेरे साथ हैं। सिद्दीक, बहुत से केसेस हैं सितंबर में और कानूनी मामलात भी हैं, सियासी मामलात भी हैं। बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि सियासत में क्या होने वाला है इसी महीने में। बिल्कुल उसामा गाजी साहब, सितंबर वाकई सितमगर है, लेकिन ये किसके लिए साबित होगा ये आपको इस माह के आखिर तक पता चल जाएगा। लेकिन ये बड़े फैसलों का महीना है और ये महीना पाकिस्तान के आइंदा के सियासी मुस्तकबिल के लिए अहम तरीन महीना है। इस महीने में वो तमाम बड़े बड़े मामलात हैं जो पाकिस्तान की आइंदा की सियासत का रुख जो है वो उसका तयन कर देंगे, उसको मुतय्यन कर देंगे। इमरान खान साहब ने एक तरफ हुकूमत है, हुकूमत जो है वो पूरे एतमाद है कि वो इमरान खान को टेक्निकल बुनियादों पर सियासत से बाहर कर देगी और इमरान खान का इंतखाबी सियासत का सूरज गरूब हो जाएगा। वो ये समझते हैं कि जो इमरान खान के खिलाफ अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में मामलात हैं, उसमें इमरान खान किसी एक केस में भी कन्विक्ट हो गए, किसी एक केस में भी इमरान खान के खिलाफ फैसला आ गया तो इमरान खान इंतखाबी सियासत से बाहर हो जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान ने भी जवाबी वार के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और इमरान खान पुरज़म है कि वो इसी महीने के अंदर अंदर इस हुकूमत को घर भेज देंगे या इसकी बुनियादें इतनी खोखली कर देंगे, इतनी कमज़ोर कर देंगे कि ये हुकूमत इमरान खान का कुछ नहीं कर सकेगी। इस महीने के अंदर जो अदालती मामलात हैं, किस फोरम पे क्या केस है, इस पे तो हमारी एक अलग से स्टोरी है। वो हमारी रात आज 11 बजे के प्रोग्राम में हमारे रिपोर्टर जो है वो अभी बना रहे हैं, उस स्टोरी को बताएंगे कि कौन कौन से केसेस हैं इमरान खान के ऊपर, किस किस फोरम के ऊपर हैं। लेकिन सियासी माहौल की अगर हम बात करें, हुकूमत एक तरफ बयानियां बनाने की कोशिश कर रही है, मीडिया को मैनेज कर लिया, इमरान खान की तकरीरों पे पहले पाबंदी लगवाई जिसको सस्पेंड कर दिया गया इस्लामाबाद की तरफ से। दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो सितंबर के पूरे महीने में एक दिन भी छुट्टी नहीं करेंगे। इमरान खान सियासी तौर पर एक दिन भी छुट्टी नहीं करेंगे। सितंबर के पूरे महीने में इमरान खान के जलसे हैं, इमरान खान की रैलियां हैं, इमरान खान के सेमिनार्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ हैं, नेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ हैं,
पार्टी के साथ इंटरेक्शन है, सिद्दीक जान, हम दिखा भी रहे हैं क्या क्या कुछ हम हैं। बिल्कुल सितंबर में सितमगर किस तरह हो सकता है यह महीना और क्या कुछ है इसमें। इमरान खान की हुकूमत मुखालिफ हतमी मार्के की भी तैयारी है और भी जो कुछ है वो हम सब दिखा रहे हैं। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, ये आसाब की जंग है और ये फैसलों का महीना है। और इमरान खान साहब जो हैं इस महीने के आखिर में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर सकते हैं। यही वो महीना है जिसमें मरियम नवाज साहिबा का जो केस है उसकी समाअत है इस्लामाबादी कोर्ट में, वहां से बड़ा फैसला आ सकता है। यही वो महीना है जिसमें मियां नवाज की वापसी का ऐलान हो सकता है। तो सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्लामाबाद कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट में है, इलेक्शन कमीशन में है। ये पूरा महीना उसामा गाजी साहब, आप और नूर आरफीन साहब छुट्टी पर नहीं जा सकते और आपको या नूर आरफीन साहब को किसी भी दिन किसी भी वक्त ट्रांसमिशन के लिए बुलाया जा सकता है कि जी फौरी तौर पर पहुंचे और ये मामला हो गया है, ये डेवलपमेंट हो गई और इसके ऊपर ट्रांसमिशन होगी। एक तरफ तो जाहिर है बोल मुसलसल सलाब ज़दगान के लिए ट्रांसमिशन कर रहा है। एक हफ्ते में आज चौथी बार बोल ने 2 घंटे की ट्रांसमिशन की सलाब ज़दगान के लिए। हम उस पर भी साथ साथ बात कर रहे हैं क्योंकि वो बड़ा इशू है इस वक्त दुखी इंसानियत के लिए। लेकिन सियासी तौर पर भी हर रोज या इमरान खान किसी अदालत में पेश होंगे या कहीं और उनकी तलबी होगी या कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, जलसा हो रहा होगा, हुकूमत का बयान चल रहा होगा। तो ये बड़ी मार धाड़ का महीना है और इसमें आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो है वो डेवलपमेंट्स होंगी। अच्छा नूर आरफीन, जब ये हुकूमत आई तो उन्होंने कहा इमरान खान की सियासत को हमने हमेशा के लिए दफन कर लिया है, वो अब इररेलेवेंट हो गए हैं और यही अब सेटअप जो है वो कंटिन्यू करेगा। सितंबर में आपको लगता है फैसला हो जाएगा? अच्छा, मैं लम्हा लम्हा ज़िंदगी जीता हूँ, मैं इतनी दूर की सोचता नहीं हूँ। आज तक मैंने इतनी दूर की सोची नहीं और मेरा ख्याल है ये 7वां प्रोग्राम है जिसमें आप सितंबर के हवाले से इतनी धमकियाँ देते पाए गए। सितमगर होगा, कुछ बेरोज़गार हो जाएंगे, कुछ घर चले जाएंगे, कुछ नए आ जाएंगे। जब आ जाएंगे तो देख लेंगे, मैं इतनी टेंशन में नहीं हूँ। मेरे वैसे भी कोई मामू का लड़का है, जहन्नम में जाए, मुझे क्या लेने देना। जब हो जाएगा तो मैं उसके ऊपर बात करूँगा। अभी इमरान खान साहब के हवाले से जो मैंने सुना तो मुझे उस पर हंसी आ गई कि इमरान खान साहब इस महीने छुट्टी नहीं करेंगे। मैं पूछना ही चाह रहा था सिद्दीक जान से, इमरान खान साहब काम कौन सा करते हैं? इमरान खान साहब तो पहले भी कोई काम नहीं करते थे। 7 बजे स्क्रीन घेर करके खड़े हो जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। शहबाज शरीफ अभी तक तो बेरोज़गार नहीं हुआ। मैंने तो आपसे, आप माशाल्लाह मतलब मुझसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, आप तो पहले दिन से बता रहे थे कि इमरान खान आसाब की जंग है और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। और मैं गरीब आदमी पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि कुछ भी नहीं होगा और अभी तक अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझ गरीब की इज़्ज़त रखी हुई है। सितंबर में जो होगा वो भी देखेंगे। भाई बात ये है, इमरान खान साहब के जिन मुकदमात की आप बात कर रहे हैं उसमें भी देखते हैं कि क्या होगा। पहले ये मैंने जानबूझ करके लूप नहीं बनवाया था वरना मज़ा किरकिरा हो जाता। ये देख लीजिए, जस्टिस रशीद ए रिजवी, जस्टिस दोबारा बता देता हूँ, ये जज हैं और इनका स्टेटमेंट है। ये क्या फरमा रहे हैं? तौहीन अदालत केस में अदालत का इमरान खान के साथ रवैया बर्ताव बहुत रियायती था। कह रहे हैं मुआफ़ी और दिफा दोनों साथ नहीं चल सकते। अदालत का रवैया इमरान खान के साथ बहुत नरम था। माहिर कानून, अच्छा ये भी कोई इत्तला नहीं है, ये बात तो मैं आपको परसों बता चुका था। ये बात मैं उससे पहले से जानता हूँ। ये बात मेरे ईमान का हिस्सा है कि इमरान खान के साथ जो शफ़क़त का मामलात कहीं से हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से हो रहे हैं। उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से उनको ज़मानत का मिल जाना, ज़मानत में तोसी दर तोसी, कुछ ऐसे केसेस में भी मतलब दर्जन भर केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानत हो रही है और फिर ज़मानत हो रही है और फिर एक्सटेंड हो रही है। ये भी कोई ख़बर नहीं है, ये भी कोई ख़बर नहीं है। ज़मानत मनसूख कब होती है, ख़बर वो है। जैसे वो डेफिनेशन पढ़ाते हैं ना जर्नलिज्म की कि इंसान कुत्ते को काटता है तब खबर बनती है, तो इसी तरह से इमरान खान की ज़मानत मनसूख कब होती है? चश्मे फलक को और मुझ गुनाहगार को, मुझ अहकर को भी ये देखना है कि ज़मानत मनसूख कब होती है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं और आपको भी पता है कि ऐसा क्यों कर नहीं होगा। अच्छा, मेरा ख्याल है इतना ही बहुत है। चले अगली खबर है जी महंगाई की। 29.26% इजाफा हो गया है अगस्त की, ये खबर हम आपको बता रहे हैं। अब आगे सितंबर में क्या होगा, अब कोई नया रिकॉर्ड बनेगा, कोई मुसलसल रिकॉर्ड बन रहे हैं। 49 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। अब सिद्दीक जान, जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक दिन नहीं गुजर रहा कि जिस दिन किसी न किसी हुक्मरान शख्सियत का घेराव नहीं होता है। आज वीडियो आ गई, आगा सिराज दुरानी साहब जो कहते थे ये अमाल की वजह से सारा हुआ है और वो सब, वो अवाम में गए। कभी सोच नहीं सकते थे आप सिंध में ऐसा हो सकता है, क्योंकि आगे पीछे उनके गाड़ियाँ और प्रोटोकॉल। तो ये जितनी महंगाई होती चली जा रही है
और अब तो वो नवाज शरीफ साहब ना मीटिंग से उठ के गए, अब तरह तरह की मीम्स बन रही हैं, लोग कह रहे हैं वो नाराज़ होकर चले गए, उन्होंने जाकर कुंडी भी लगा ली कमरे में इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन वो मुनीम साहब ने इतला नहीं दी। अब तो उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि जितनी मर्जी महंगाई करते चले जाओ कोई मसला नहीं है, जिन यानी कंधों पर हम सवार होकर आए हैं या जिनकी वजह से आए हैं, जब तक वो हमें नहीं हटाते कोई नहीं हटाएगा। देखें, ये बात उनका कॉन्फिडेंस गलत नहीं है, ये कॉन्फिडेंस उनका ठीक है, वो ठीक है उनका कॉन्फिडेंस, लेकिन एक चीज़ वो नहीं समझ रहे, और वो ये है कि अवाम वोट डालते हुए उनमें इतना शऊर आ गया है कि अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब कौम इस चीज़ से निकल आई है कि खाता है तो लगाता भी है। अब कौम को पता चल गया है कि इनकी हकीकत क्या है, कौम को इनकी तजर्बाकारी का पता चल गया, कौम को पता चल गया है कि इनकी तजर्बाकारी सिर्फ नंगी और गंदी वीडियोस की हद तक है, ऑडियोस जाली तैयार करने की हद तक है। आवाम की इन्होंने तबाही और बर्बादी फेर दी है, मुईशत इनसे चल नहीं रही, गवर्नेंस का कोई पता नहीं है। ये कोई सैलाबज़दा इलाकों की सूरत हाल आपके सामने है। ये मैं आपको बता दूँ कि जब भी इलेक्शन हुआ अवाम अपने गुस्से का इजहार वोट की पर्ची से करेंगे। अब मसला ये है कि ज़ाहिर है ये चीज़ हमें नजर आती है कि लोग एहतजाज को नहीं निकलते, लेकिन जिस तरह से लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, तो लोगों के सामने श्रीलंका मॉडल, तो फिर श्रीलंका मॉडल होगा यहाँ पे। तो ये हुकूमत जो कुछ कर रही है, अब आप देखें कल रात जो इन्होंने किया, जो पेट्रोल और डीजल की इन्होंने कीमतें बढ़ाई, इंटरनेशनल मार्केट में देखें कितनी कीमतें कम हुई और इन्होंने बढ़ा दी। और अभी 3 दिन पहले तक हमें बता रहे थे कि जनाब बकौल नूरुल आरफीन साहब के कि हमारा सदका उतारें कि हमने कौम को मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है और भीख हमें मिल गई है, IMF ने भी हमें भीख दे दी है, तो आप सबको मुबारक हो, आप अच्छी खबरें होंगी। और अच्छी 72 घंटे के अंदर अंदर पता चला जनाब पेट्रोल और डीजल मजीद जो है वो महंगा कर दिया है और बिजली के बिल जो आए हैं चीखें निकल गई हैं लोगों की, खुदकुशियों पे लोग मजबूर हो गए हैं। तो ये जो कुछ कर रहे हैं ये इसकी कीमत, सियासी कीमत अदा करेंगे, लोग नहीं भूलेंगे, लोग वोट की पर्ची से इनसे बदला लेंगे। और इसका पहला बड़ा अमली मुजाहरा आपको 25 सितंबर को नजर आएगा, जिस वक्त वोटों के डब्बे खुलेंगे और जो वहां से नतीजा निकलेगा वो इनके लिए मैसेज होगा। इनको पता है, इसलिए तो हुकूमत से निकलना नहीं चाहते। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होता चला जा रहा है। इस खामोशी के पीछे कोई तूफान भी हो सकता है और खामोशी कभी कभी किसी तूफान का पेश खैमा होती है। तो ये ना हो कि कोई ऐसा तूफान उठे कि फिर वो इनको उसी तरह से बहा कर ले जाए, खुदा न खास्ता जिस तरह से भी सैलाब जो है वो कई घरों को, कई बड़े बड़े होटलों को बहा कर ले गया। तो ये बड़े इस वक्त नाजुक मोड़ के ऊपर खड़े हुए हैं, इनके करीब से ये सैलाबी रेला गुजर रहा है और जब ये सैलाबी रेला थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो इनकी ये मजबूत जिस इमारतों को समझ रहे हैं, होटल भी आपने देखा था जो बह गया, तो इसी तरह से इनके साथ होगा। अच्छा आरफीन, 29.26%, 26% ये महंगाई का एक नया रिकॉर्ड बन गया है। और मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूं कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत से मुवाजना किया जाए तो उस वक्त 8% महंगाई थी, यानी हर महीने से मुवाजना होता है, यानी माशी तौर पर यह क्राइटेरिया रखा जाता है। तो ये रिकॉर्ड बन गया है और अभी बिजली की कीमतें हाल ही में बढ़ी हैं, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई है और कोई चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही। क्या असरात होंगे इसके? असरात तो ये होंगे, जाहिर है कि गरीब तबका जो पहले ही अधमरा हो चुका है वो और लबेजां हो जाएगा, लबेदम हो जाएगा। अमीर जो है वो और मुस्तंडा हो जाएगा। IMF के ऊपर रख करके अवाम का कचूमर निकालते चले जाएंगे यहाँ तक कि अपने आकाओं का आखिरी फरमान भी हम पर नाफिज कर दें। बाकी वो जो सिद्दीक जान ने कहा, मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है कि अब आवाम में शऊर आ चुका है, मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है कि वो आवाम जो है वो उठ करके रिजेंटमेंट देंगे, मुझे ऐसी कोई गलत फहमी नहीं है कि आवाम जो है वो एहतसाब करने के लिए खड़े हो जाएंगे। भाई मेरे, बात यह है कि यहाँ PTI जो है वो यहाँ 30,000 वोटों से जो है वो जीती है। 5-5.5 लाख वोटर्स के हल्के में PTI के महमूद मौलवी को कराची में यानी 245 में 30,000 वोट मिले जी, ठीक है। इसका मतलब है कि कितने फ़ीसद लोगों ने अपने आप को इररेलेवेंट कर लिया इस एक गंदे निज़ाम के, इस एक बदबूदार इंतखाबी सिस्टम से। लोगों की इररेलेवेंस हर गुज़रते दिन और घंटे के साथ बढ़ती चली जा रही है। लोगों को पता है कि ये जो आपने अभी प्रोग्राम के शुरू में चलाया था ना साउंड बाइट, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मरियम औरंगज़ेब का, मेरे ख्याल है इसके बाद अगर हम तीनों उठ करके अपने अपने घरों को चले जाते तो भी ज़रूरत नहीं थी प्रोग्राम करने की। इसलिए कि ये हमारे इस गंदे नापाक निज़ाम का इससे अच्छा पोस्टमार्टम नहीं हो सकता। जब आप इक़्तिदार से दूर होते हैं तो आपको ऐसी लाल गुलाबी बातें सूझती हैं। जब इमरान खान इक़्तिदार में नहीं थे पहले, तब इमरान खान भी ऐसी खूबसूरत बातें किया करते थे, ऐसे ही आवाम को रिझाने का काम किया करते थे। फिर वो बताते थे कि पाकिस्तान में क्या क्या गुण हैं, फिर वो बताते थे कि हम क्या क्या कुछ बहैसियत मजमूई हासिल कर सकते हैं।
लेकिन जब इमरान खान को इक़्तिदार नसीब हुआ तो आपने देखा कि फिर इमरान खान ने हर वो काम किया जिसका कभी उनको ख्वाब भी नहीं आया होता था। इमरान खान दर हकीकत ये काम नहीं कर रहे होते थे, इमरान खान के कंधे पे रख करके काम हो रहा होता था और दस्तखत के लिए ज़ाहिर इमरान खान साहब का रुख रोशन था। आज इमरान खान साहब को वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। अब वो बता रहे थे कि मुझे जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था, अब वो बता रहे थे कि हम रबर स्टैम्प थे। हालांकि हम तो डे वन से जानते थे कि इमरान खान की हुकूमत नहीं है, हम अच्छी तरह जानते थे और अपने प्रोग्राम में भी हम यही कह रहे थे। हम आज भी जानते हैं कि ये हुकूमत शहबाज शरीफ की नहीं है। सही। IMF की हुकूमत पहले भी थी, IMF की हुकूमत अब भी है। पहले जो है वो उनका इमरान खान साहब की शक्ल में हम पर फरमान नाफिज होता था, अब शहबाज शरीफ की शक्ल में हो रहा है। लेकिन इंतहाई जिसको कहते हैं दिल गिरफ्तगी से, बोझल दिल से ये बात कहनी पड़ती है कि ये सारे इस हमाम में एक से नंगे, इनको इक़्तिदार मिल जाएगा। अभी खुदाए वाहिद की कसम खा करके कह रहा हूं, फिर आप देखिएगा इनको पहले भी सभी आप कहते हैं सभी एक जैसे हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, बात करे रहेंगे कि सैलाब ज़दगान के लिए नई मुसीबतें आ रही हैं, अब मुख्तलिफ तरह की बीमारियां हैं, किस तरह हुकूमत इनको सहूलत फराहम करेगी, क्योंकि ये एक और बड़ा सानिया हो सकता है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। सैलाब ज़दगान शदीद मुश्किल में हैं और अब ख़तरा ये पैदा हो गया है कि वबाई अमराज फूट सकते हैं, बीमारियां बड़े पैमाने पर हो सकती हैं और ये 3.5 करोड़ लोग हैं जो मुतासर हैं। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम किस तरह इन तक सहूलियात पहुँचाएगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले कि एक और सानिया हो जाए, हुकूमतों को फौरी तौर पर इनकी मदद को पहुंचना होगा और अभी से इस बारे में सोचना होगा। अद्वियात की फराहमी का क्या किया जा सकता है, खुराक की कमी का ये लोग शिकार हो रहे हैं, पीने का साफ़ पानी नहीं है, इस वजह से भी बीमारियां फैल रही हैं। 27 मज़ीद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 1191 अब मजमूई तादाद हो गई है जो लोग इस दुनिया से चले गए इस सैलाब की वजह से। 11,06,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान हुआ और 7,31,000 से ज़्यादा मवेशी हलाक हो गए हैं। अब इतनी बड़ी ये तबाही है, 3.5 करोड़ आबादी, सोचिए ज़रा। कई ममालिक दुनिया के ऐसे हैं जिनकी कुल आबादी इतनी नहीं है। तो सदीक जान, आपको नज़र आ रहा है कि हुकूमतें इस हवाले से मुतहरिक हैं, इदारे इस हवाले से मुतहरिक हैं, क्योंकि जितनी भी तंजीमें हैं वो जितना भी काम कर लें, हर एक तक पहुँचना नामुमकिन सा है। शायद हुकूमत को ये सोचना हो, उनके पास डाटा है, उनके पास ID कार्ड्स के थ्रू, नादरा के थ्रू पता है किस शहर में किस गांव में ये सारी तबाही आई है। कोई ऐलानात करके उनको मोबाइल के थ्रू मैसेजेस भेजकर बताया जाए कि यहाँ से आप खुराक ले सकते हैं, कुछ सेंटर्स बनाए जाएं। इसके अलावा तो कोई हल नज़र नहीं आता। बिल्कुल, देखें, हुकूमतें अपनी तय कोशिश कर रही हैं, चाहे वफाकी हुकूमत हो, पंजाब हुकूमत हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हुकूमत हो, KPK हो, सब हुकूमतें अपने तौर पर काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं। ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, हमारी फ़ौज काम कर रही है और सारे फ़ौज का काम सबसे मौसर इसलिए है कि जिस तरह से हमारे फ़ौज के जवानों की ट्रेनिंग है, इस तरह की आफात में जिस तरह से वो जान की बाजी लगाते हैं, वैसे हमारे सिविल इदारे उस तरह से नहीं करते। वो भी अपनी तरह कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है इनकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होती हैं, इनकी ट्रेनिंग इस तरह की होती है। तो हमारी फ़ौज, हमारी नेवी, हमारी फ़िज़ाइया, सब के सब इस वक्त ज़ाहिर है अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, आवाम कर रहे हैं, फ़लाई इदारे कर रहे हैं, तो काम सब कर रहे हैं। ज़रूरत बात इस चीज़ की है कि काम मुनज़्ज़म होना चाहिए। ये ना हो कि एक इलाके में तो बहुत इमदाद पहुँच जाए, दूसरा इलाका बिल्कुल इग्नोर हो जाए, एक जगह 10 लोग चले जाएँ, एक इलाके में कोई ना जाए। और फिर यहाँ पर आपको पता है बदकिस्मती से हमारे यहाँ अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो अल-खिदमत का कैंप लगा हुआ था इस्लामाबाद में, वहाँ पे डकैती हो गई, उसको लूट कर ले गए। तो इसी तरह से सैलाब-ज़दा इलाकों में बहुत सारे ऐसे लोग पहुँच जाते हैं जो होते नहीं हैं सैलाब से ज़्यादा लोग, नामुतासरा लोग होते हैं, लेकिन वो फ़ंड इकट्ठा करते हैं, वहाँ से इमदाद इकट्ठी करते हैं, बाद में चीज़ें बेची जाती हैं, फिर हमारी सरकारी सतह पर भी करप्शन, लूटमार की शिकायत आती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको काउंटर करना होगा। NCOC के तरह का एक फ़ोरम बनाना होगा। जो फंड्स आ रहे हैं मुख्तलिफ तंजीमों को मुख्तलिफ इलाके एलोकेट किए जा सकते हैं। जो फ़लाई तंजीमें हैं सब अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का दुख बड़ा है, मुसीबत बड़ी है, मुश्किल बड़ी है, तो तैयारी भी उसके मुताबिक होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़रूरत कोऑर्डिनेशन की है। कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वफाक की, सूबों की, फ़लाई तंजीमों की, आवाम की, सबकी, ताकि हर जगह पे इमदाद जो है वो पहुँच सके। हालात मुश्किल हैं, हर पाकिस्तानी को बहरहाल इस हवाले से अपना किरदार जो है वो अदा करना होगा। नूर आरफीन, बड़ी कोशिश हो रही है फ़ंड्स इकट्ठे करने की। बिलावल भुट्टो साहब ने 1 घंटे में खबर चलाई गई
कि 1 घंटे में उन्होंने कुछ 100 अरब रुपए से ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, तो इसका मतलब है रकम तो कुछ ना कुछ तो आ रही है। अब इससे पहले कि लोग बीमारियों का शिकार हो जाएं, जो कि शुरू हो गया है काम, अब ये बड़ी तेज़ी से बीमारियां फैलने वाली हैं जो वबाई अमराज होते हैं, तो किस तरह से आपका ख्याल है कि हुकूमतें इससे निपट सकती हैं? क्या इनकी तैयारी है? क्योंकि हमने ज़लज़ला देखा, हमने 2010 के सैलाब देखे, उसके बाद भी सैलाब आते रहे हैं, तो कम से कम हमारे जो इदारे हैं उनको तजर्बा तो कुछ होना चाहिए कि किस तरह लोगों तक पहुंचा जा सकता है, कौन सी बीमारियां फूट सकती हैं, उनके लिए अद्वियात का किस तरह से इंतजाम करना है। पहले तो यही कोशिश होनी चाहिए कि उससे पहले ही कि ये अमराज फूटे, उससे पहले ही मामलात को कंट्रोल किया जाए, वरना तो नामुमकिन हो जाएगा हमारी रियासत के लिए सारे मामला तो संभालना। पहले तो मेरी इस्तदा है कि भाई आप थोड़ा सा तहम्मुल रखें, आप ज़्यादा कंसर्न ना हो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह ताला आपसे और मुझसे इन लोगों की परेशान हाली के बारे में नहीं पूछना। जिन लोगों ने फंसना है वो रियासत मदीना वाले हैं, वो ये पुराने पाकिस्तान वाले हैं। जहाँ तक आपने कहा कि ये लोग मुतहर्रिक हैं, तो मेरे भाई दिहाड़ी का मौका सीज़न एक ही दफ़ा आता है ना, ये नहीं आता। सिद्दीक जान अपने तौर पे बिल्कुल सही बात कर रहा होगा, आप अपने तौर पे बिल्कुल ठीक बात कर रहे होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इसमें भी कुछ उल्टा ही नज़र आ रहा है। मैंने आपसे कहा कि यहाँ हुकूमतें पैदागिरी के लिए, तंजीमें पैदागिरी के लिए किसी आफत इलाही की मुंतज़िर होती हैं, और ऐसा हो रहा है। मुशर्रफ के दौर में आप अब आमरीत को गालियाँ देना शुरू कर दीजिए। मुशर्रफ के दौर में ज़लज़ला आया तो उनकी दिहाड़ी लग गई, जरदारी के दौर में सैलाब आया फिर उनकी दिहाड़ी लग गई, अब इस एक दौर में सैलाब आया है तो इनकी दिहाड़ी लग गई। इससे पहले इमरान खान की हुकूमत में कोरोना आया था तो उनकी दिहाड़ी लग गई। 40 अरब रुपए का आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है, और जिससे हिसाब किताब मांगना है, अगर आप मांग लेंगे तो फिर आपके साथ भी बड़े मसाइल हो जाएंगे, इसलिए आप ना मांगें, छोड़ दें। तो इसलिए इतना कंसर्न किस लिए भाई? बात यह है कि जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा कड़वी हकीकत है, वो ये है कि ये लोग पैदा ही इसलिए होते हैं कि जमहूरियत पे कुर्बान हो जाए, तो होने दो ना। बात यह है कि यहाँ बेनज़ीर भुट्टो के साथ जो वाक़या हुआ था 27 दिसंबर को कराची में, उस दिन कितनी लाशें गिरी थीं, और यहाँ पे क्या किया है, कारसाज के मुकाम पे इतना लंबा सा तीर खड़ा कर दिया है, और अगले दिन जब मैं वहाँ से गुजरा था तो धो दिया था शारा फैसल। किसको इंसाफ मिला है? साने 12 मई पे 50 आदमी उस वक्त के चीफ जस्टिस ने गिरवाए थे, उस वक्त के जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नामवर सियासतदान इफ्तिखार चौधरी। इस पर तो हमने आगे नामा में भी भाई वो लोग इसीलिए पले बड़े थे कि वो आजाद इदारे के वकार पे कुर्बान हो जाएं, हो गए। लेकिन कराची में एक दिन में 100 लाशें गिरती थी आसिफ अली जरदारी के दौर में। यार मुझे बात तो करने देना यार। जी जी चलें बात मुकम्मल करें। साने बल्दिया टाउन में 300-350 मजदूर जला दिए गए, किसी को ख्याल आया? 130वें नंबर पे भी हम गलत हैं, किसी को ख्याल आया? आपके ख्याल में ये इस वक्त जो ये इमदाद जमा हो रही है, और भाई ये सबसे ज्यादा खतरनाक बात है, ऐसी ऐसी तंजीमें इस वक्त मार्केट में जिनका नाम किसी ने नहीं सुना था इस सैलाब से पहले, रोड पे खड़ी हुई, और लोग अपनी मोहब्बत में, लोग अपनी हुब में कि किसी तरह मुतासरीन तक इमदाद पहुंचे, वो निशावर कर रहे हैं चीजें। बट मैंने कल आपसे कहा ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि 80-90% इमदाद रास्ते में ही खा ली जाएगी। आपके ख्याल में सिंध में जो इमदाद मिल रही है, जो दी जा रही है लोगों को, किसी एक दिन किसी एक बिलावल हाउस के दरवाजे खुले सैलाब मुतासरीन के लिए? बनी गाला के दरवाजे खुलेंगे आपके ख्याल में? वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के घर के दरवाजे खुलेंगे? वजीर आला हाउस के दरवाजे खुलेंगे? वजीर आला KPK अपने घर का दरवाजा खोल देगा? और भाई नहीं यार, जो हकीकत है उसका सामना करो कि सैलाब इसलिए आया है कि इस एक हुकूमत में भी जो लोग हैं उनको भी खाने पीने का थोड़ा सा मौका मिले। पानी की, मिनरल वाटर की बोतल से, अब पार्टी में मत जाइएगा, सब ऐसे ही हैं, मिनरल वाटर की बोतल से आपको अपने पैर धो करके ये बता दिया कि इन लोगों की हस्ती औकात हैसियत क्या है। इटली वीनस नजर आ रहा है मंजूर वसान को। ये चंद लोग हैं, लेकिन ये चंद लोग नहीं है, ये तमाम लोगों की रिप्रेजेंटेशन है। फजलुर रहमान को किसी ने हरा दिया, वो बहुत काबिल तकरीम था, और वो जब हुकूमत में था तो कहता था आपको जो टमाटर महंगा दे रहा है वो आपका भाई है ना, तो अपने भाई का फायदा नहीं कर सकते? 9 दाने चीनी के अपनी चाय में कम डालो, पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा। और भाई ये सारे डाकू हैं, जब मैं सारे कह रहा हूं तो सारे रियासत मदीना के नाम का ख्वाब दिखा करके लूटने वाले भी डाकू हैं, और ये पुराने पाकिस्तान वाले भी वारदाती हैं।
ये जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नजरिया देने वाले भी डाकू हैं। खुदा की कसम, सिर्फ इन 3 जगहों से आप इनका एहतसाब कर लें, पाकिस्तान में आपको बाहर किसी इमदाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन जगहों से, ये जो शिगाफ हैं, इन जगहों से ये फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का रास्ता रोक दें, आपको बाहर से खाने कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मुझे ये कहना था। अच्छा, अब सदीक जान, जो बातें नूर आरफीन ने कही, अगर इतनी बेहिसी है, हुक्मरान तबके को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस साने से और वो इस पर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे, तो क्या उनको अपना खौफ नहीं आ रहा जो आगा सिराज दुरानी साहब के साथ हुआ? यानी वो लोग हैं जिनका नाम सुन के सिंध में लोग खड़े हो जाएंगे, कभी सोच भी नहीं, आवाज़ ऊंची करना, यानी हाथ बांध कर नजरें झुकाना। बस आपने देखा कि हेलीकॉप्टर से उतरे, सिर्फ हाथ का इशारा किया कि करीब लाए, किसी की जरूरत नहीं हुई। आज मंजूर बसान साहब जाते हैं तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ती है, लोग जख्मी हो जाते हैं। यानी वज़ीर आला सिंध तक के लिए एहतजाज हो रहा है उनके खिलाफ। बिलावल के खिलाफ को सोच सकता था एहतजाज होगा सिंध में, तसव्वुर नहीं हो सकता। और आज आगा सिराज दुरानी साहब के हवाले से खबर आ गई, तो लोग, इसका मतलब है कि यानी रिएक्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, रद्दमल दे रहे हैं। तो इससे इनको खौफ नहीं आ रहा होगा कि सिंध तक रहेगी अगर पीपल्स पार्टी या बाकी भी जमातें जो हैं, पंजाब में तहरीक इंसाफ है या काफ लीग है, बलूचिस्तान में जितने भी सरदार और वडेरे बैठे हैं, अब भी उन्होंने अगर इन लोगों के लिए कुछ ना किया तो लोग तो खड़े हो रहे हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो। देखें, हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों को सोचना चाहिए कि अभी तक तो सिर्फ वो इनका घेराव कर रहे हैं, अभी तक तो वो सिर्फ नारे लगा रहे हैं, अभी तक वो चोर चोर और लोटे लोटे के नारे लगा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता मामलात इससे आगे गए तो फिर क्या होगा? और दूसरा यह है कि इसका जवाब आपने शुरू में अपने इंट्रो के एक सवाल में, उसके बाद जवाब खुद ही आपने दे दिया था कि इस हुकूमत को पता है कि ये ना आवाम के वोट से आएंगे, ना ये आवाम के वोट से दोबारा आ सकते हैं। इनको पता है कि कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से दोबारा वापस आ सकते हैं, कौन इनको वापस ला सकता है। तो इनको सिर्फ उधर की फ़िक्र है, उधर के तमाम बातें मानी जा रही हैं, वहाँ से जो हुक्म आ रहा है उसकी तामील की जा रही है। बाकी आवाम के वोटों से ना ये आए हैं, ना इनको आवाम की फ़िक्र है। 4 माह में जो इन्होंने आवाम के साथ कर छोड़ा है, उसके बाद कोई सोच सकता है कि दोबारा ये लोग इक़्तिदार में आएंगे, ये इनको वोट डालेगा? जिस तरह आपने कहा कि ये एक और सैलाबों का भी हो सकता है, उनके गमो गुस्से का भी हो सकता है जो हुक्मरानों को बहा के ले जा सकता है। इस पर इनको सोचना होगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आरफीन नामा के साने हाथ इतने हुए कि अगर किसी एक साने में करार वाकई सज़ा दी जाती तो शायद अगला साना ना होता। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। आरफीन नामा में आज हम बात कर रहे हैं कुछ सानेहात की। जी आरफीन। लूप नहीं बनवाया मैंने कस्दन। ये एक तस्वीर है, ये मौसूफ की जिनसे मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है। अगर ये तस्वीर वाज़े तौर पे नज़र आ रही है तो बडग्राम में उमर अली नामी ये शख्स था जिसने एक ज़मीन ख़रीदी थी। मुखालफिन ने उस ज़मीन पर दावा कर दिया था और आज तकरीबन 18 बरस बाद इस बंदे के हक़ में जो है वो फ़ैसला आया और ये बंदा ये सदमा जान का न झेल सका, खुशी से वहीं गिर गया और उसके बाद फिर उसकी रूह जो है वो क़फ़स अंसरी से परवाज़ कर गई। ये महज एक वाक़या है। इस तरह के न जाने और कितने वाक़यात हैं। अगर हम बात करें 130वें नंबर पे होने का हक़ अदा किया जा रहा है, मेरा ख्याल ये कह देना बच बचा करके मुनासिब होगा। दूसरी बात, ये भी मैंने घर में नहीं छापा, रशीद रिजवी साहब जाएं इन पे मुकदमा कर लें, मैं तो सिर्फ पढ़ के बता रहा हूँ। इन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के साथ जो रवैया था वो निहायत मुशफ़िकाना था। अच्छा, इनको ये बयान देने में टाइम लग गया। ये बात मैं अपने प्रोग्राम में परसों बता चुका हूँ, ये मैं अपने तज्जिए में परसों बता चुका हूँ। अगर किसी को यकीन नहीं तो ज़रा ख़बरें वो निकलवा करके देखिए। जिस वक्त इस्लामाबाद में धमा चौकड़ी मचाई हुई थी और उसके बाद किसी ने ये कहा था कि हो सकता है इमरान खान को किसी ने मैसेज सही ना पहुँचाया हो। गज़ब खुदा का, गज़ब खुदा का। लेकिन ये पैमाना सिर्फ एक ही जगह है इंशाअल्लाह ताला, दूसरी जगह आपको इसका इंशाअल्लाह कोई इतलाक़ नज़र नहीं आएगा। हम बात कर रहे हैं कि हम 130वें नंबर पे क्यों हैं, आखिर ऐसा क्या दुनिया को हमसे दुश्मनी है। किसी जगह दहशतगर्दी के मुकदमात में, किसी जगह न जाने कौन कौन से मुकदमात में, 20-20, 15-15 मुकदमात में एक ही दिन आपको ज़मानत मिल जाती है और बाज़ दफ़ा तो आपको पेश भी नहीं होना होता। और किसी जगह इतनी क़ुव्वत के साथ नफाज किया जाता है कि अलमान अल हफ़ीज़ 15 बरस, आज के दिन 15 बरस पूरे हो गए इस एक पुल को गिरे। सानह शेरशाह,
एक आमिर के दौर में ये पुल बनाया गया था और सिर्फ 1 महीने के बाद ये पुल गिर गया। सिर्फ 6 अफराद लुक़्मा अजल का निशाना बने। बड़ा आप देख रहे हैं यहाँ बाकायदा इदारे भी पहुँच गए, मीडिया कवरेज भी हुई, इसका नोटिस भी हुआ, इसका फलाना भी हुआ, इसका ढिमकाना भी हुआ। 1 महीने के अंदर हम एटॉमिक रियासत हैं और वाहिद इस्लामी एटमी रियासत हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ नमाजियों की तादाद भी आप देखिए, लेकिन साथ में ये भी ज़रा देखिए कि हमारे यहाँ ये सब क्या हो रहा है। और हमारे यहाँ अदालतें भी हैं, हमारे यहाँ इंसाफ का निज़ाम भी है, हमारे यहाँ कानून भी है, हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ज़रा ये फुटेज देखिए बराबर में जो कुछ हो रहा है। और अब आपको मैं चौंकाता हूँ, ये बिल्डिंग जो है, ये पुल जो है, ये 2012 में इसको जो है सेशन अदालत में कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। ये काम कब हुआ जनाब मन? 2007 यकुम सितंबर 2007 को ये फ्लाईओवर गिर गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर 7 अप्रैल 2010 को कत्ल का मुकदमा, 3 साल बाद डन। 2 साल बाद ही, यानी 3 साल के बाद 2 साल, 2012 में सेशन अदालत ने नामजद मुल्जिमान को बरी कर दिया। सबको पता था, रिपोर्ट आई, नजर आ रहा था, ये 5 पेज रिपोर्ट के हैं, पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपनी तकरीर ही जारी रखूं। इसमें हर जगह लूप होल्स नजर आ रहे हैं। एक फैक्ट्री को बचाने के लिए किस तरह से इस पुल का डिजाइन तब्दील किया गया, लेकिन किसी के कान पे जूं न रेंगी। और यहां तो सिर्फ 6 अफराद थे और यहां सिर्फ 15 बरस बीते हैं। साने बल्दिया टाउन, मैं बार बार उसका हवाला देता हूं, साने बल्दिया टाउन 280 मजदूर जिंदा जलाए गए, 280 मजदूर। आज तक अल्लाह का बड़ा शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला को हम लोग न जाने क्या मुंह दिखाएंगे कि हम आज़ाद तो हैं, लेकिन हमने इनको इंसाफ देने का कोई इंतजाम नहीं किया, क्योंकि अगर हम इनको इंसाफ देंगे तो कहीं ये निज़ाम डीरेल नहीं हो जाए। मामला सिर्फ 10 साल पुराना तो है, 280 अफराद। अभी उसामा को बड़ी चिंता हो रही थी उन लोगों की जिन तक मेडिसिन नहीं पहुंचेंगी, और भाई इनको जला के मार दिया, इनको जला के मार दिया। और वो कल जिनके बारे में मेरा भाई सिद्दीक जान कह रहा था कि उन्होंने हमारी आने वाली नस्लों पे एहसान किया, न जाने उन्होंने अपना काम किया कि नहीं किया, इस बात का जवाब कौन देगा। वो एहसान करने के पैसे नहीं ले रहे थे, वो इंसाफ करने के पैसे ले रहे थे। साकिब निसार को 10 लाख रुपए पेंशन इंसाफ करने की मिल रही थी, तो क्या इंसाफ हुआ? इफ्तिखार चौधरी को मीडिया कवरेज लेने की पेंशन नहीं मिल रही थी। हर उस जगह जाकर के उन्होंने हाथ डाला जहां से मीडिया कवरेज थोड़ी सी भी मिल सकती थी। 30 रुपए सीएनजी की कीमत बढ़ गई। इफ्तिखार चौधरी ने नोटिस लिया, अगले दिन से कराची से बसें गायब हो गई। जानवरों की तरह लोगों ने बसों में सफर किया, जानवरों की तरह से लोगों ने गाड़ियों में सफर किया जिसमें जानवर सफर करते हैं। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी का इस रूए जमीन पर नामो निशान नहीं था, सिर्फ नोटिस लेने तक थे, इंसाफ देना उनका काम नहीं था। साने 12 मई हुआ, इफ्तिखार चौधरी दोबारा आ गए। साने 12 मई हुआ, 50 अफराद इस एक जगह, उस वक्त के चीफ जस्टिस जिनको मैं सियासतदान कहता हूं, गैर सियासी सियासतदान, इफ्तिखार चौधरी, उसकी जिद, उसकी अना की नजर हो गए। सिर्फ 15 साल तो हुए, 50 लाशें। कराची में 100 लाशें गिर रही थीं, किसी के कान पे जूं नहीं रहेंगी। किसी को याद नहीं आया कि इन कराची वालों का भी इन लोगों पर कोई हक है। किसी को याद नहीं आया कि यहां काजीउल कज़ा भी मौजूद हैं, चीफ ऑफ फलाना भी मौजूद हैं, चीफ ऑफ ढिमकाना भी मौजूद हैं। किसी को याद नहीं आया कि चबूतरे के ऊपर जो खड़े होते हैं वो भी, और चबूतरे के उधर जो खड़े होते हैं वो भी, उनका उन लोगों पर कोई हक था। लेकिन नहीं, हम आज़ाद हैं और हम आज़ाद ही रहेंगे। हम आज़ाद हैं और उसके बावजूद हमारे यहाँ ये है कि आप 7 दिन में जवाब जमा कराएं, और जवाब जमा कराएं तो जवाब ज़रा मुनासिब जमा कराएं, क्योंकि आपकी फ़ैन फॉलोइंग है। फ़ैन फॉलोइंग है तो फैन फॉलोइंग तो भुट्टो की भी थी, तो उसको लटका क्यों दिया? पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं आप उसको झुठला नहीं सकते। भुट्टो का अदालती कत्ल अगर नहीं हुआ था तो क्या हुआ था? जस्टिस नसीम हसन शाह, पाकिस्तान में, कल जो मैं उसामा से झगड़ रहा था, पाकिस्तान में नजरिया जरूरत को तहफ़्फ़ुज़ देने का काम कौन करता आया है? मुझे जवाब देने की जरूरत है। पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहां से, किसके लिए आया था? क्या मुझे जवाब देने की जरूरत है? क्या पाकिस्तान में पीसीओ पर हलफ उठाने वाले मौजूद नहीं थे? क्या मुझे जवाब देने की जरूरत है? मैं तौहीन का सोच भी नहीं सकता, माज़अल्लाह, आपका एहतराम मुझ पर वाजिब, लेकिन सवाल करना तो मेरा हक बनता है ना।
दस्त बस्ता इल्तमास करना तो मेरा हक बनता है ना कि 15 बरस हो गए शेरशाह पुल, 15 बरस हो गए साने 12 मई, 10 बरस हो गए साने बल्दिया टाउन। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते। बहुत ही यकीनन ये हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए सवालात तो हैं, लेकिन आरिफीन आपको क्या लगता है कि ये सिलसिला इसी तरह ही हमेशा चलता रहेगा? 75 साल से इसी तरह चल रहा है तो? एब्सोल्युटली, ये मेरे ईमान का हिस्सा है, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। इसलिए कि यहाँ अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, मे अल्लाह बी प्लीज़ विद हिम, मुझे इरशाद पाक याद आ रहा है, उसका मफहूम अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए। मुआशरे कुफ्र के साथ चल सकते हैं, नाइंसाफ़ी के साथ नहीं, लेकिन हम, अल्लाह माफ़ करे, वो लानत ज़दा माशरा हैं, हम वो लानत ज़दा माशरा हैं जिन्होंने माज़अल्लाह, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, हमने इस कौल को भी गलत साबित कर दिया। हम हर रोज़ कुफ्र के साथ, जुल्म के साथ, ज़्यादती के साथ परवान चढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम करने के लिए आ रहा था, एक लड़की को राशन देने का लालच करके 2 दिन तक रेप किया गया। एक 6 साल की बच्ची को उसके टीचर ने रेप किया, कब्र से लड़कियों के लाशें निकाल करके और उनका रेप कर रहे हैं। तो यहाँ सैलाब नहीं आएगा तो क्या अल्लाह की रहमत बरसेगी? जो आप केसेस बता रहे हैं, जितने ये तारीख में ये हैं, सानियात हैं, अगर इनमें सजाएं दे दी जाएं तो शायद ये सिलसिला रुक सके। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला, एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।